नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ पर अपने फैसले में देरी के बावजूद इन्वेस्टर की बढ़ती प्राथमिकता के कारण लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने पिछले 24 घंटों में एक मजबूत वापसी की है। बिटकॉइन पिछले सेशन में $36,000 के करीब से उछलकर $38,000 तक पहुंच गया। ये हाल ही में 6.5% ऊपर $37,820 के पर ट्रेड कर रहा था। ईथर ने $2,000 के स्तर को पुनः प्राप्त करके इसका अनुसरण किया। वर्तमान में इसे 4.7% का लाभ दर्शाते हुए $2,078 पर पेश किया गया था। सोलाना और अवलांच जैसे बड़े कैप ऑल्ट कॉइन्स ने क्रमश 18% और 23% का लाभ अर्जित किया। एसओएल को हाल ही में सबसे अधिक फायदा हुआ और पिछले महीने में इसका मूल्य लगभग 3 गुना हो गया, क्योंकि एफटीएक्स द्वारा अपने टोकन को डंप करने की चिंता कम हो गई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच मांग बढ़ गई। ट्रेडिशनल फाइनेंस जायंट जेपी मॉर्गन और अपोलो ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रदर्शित करने के लिए अवलांच नेटवर्क का उपयोग करके एवैक्स की कीमत बढ़ा दी है। अन्य लोग भी पार्टी में शामिल हुए, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 5.19% बढ़कर $1.44 ट्रिलियन हो गई। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 5.6% बढ़कर $67.6 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $7.6 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $60.4 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 11.2% और 89.3% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.32% है, जो दिन के मुकाबले 0.51% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 5.62% बढ़कर 48,046 हो गया। इस बीच एनालिस्ट ने बिटकॉइन की मेन स्ट्रीम में आने पर प्रकाश डाला और अब ये गोल्ड और इक्विटीज जैसे ट्रेडिशनल एसेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एक एनालिस्ट ने एक नोट में उल्लेख किया है कि बिटकॉइन का रुझान न केवल डॉलर से मजबूत है, बल्कि अन्य प्रमुख एसेट्स के मुकाबले भी मजबूत है। चीन की सबसे बड़ी बोर्ड और कार्ड गेम कंपनी बोया इंटरैक्टिव अगले 12 महीनों में बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी खरीदने पर $100 मिलियन खर्च करने की योजना बना रही है। हांगकांग में लिमिटेड कंपनी डिजिटल एसेट सेक्टर में प्रवेश चाहने वाली पब्लिक कंपनीज की लिस्ट का हिस्सा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिजिटल एसेट हासिल करने की पहल तैयार की है, जो वर्तमान में शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए लंबित है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि $100 मिलियन का फंड आसानी से उपलब्ध है और हर खरीद के लिए प्रायर शेयर होल्डर अप्रूवल को कम कर सकता है। अप्रूवल से बीटीसी और ईटीएच प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फंड्स का एक बड़ा सिलेक्शन देखा जाएगा, जिसमें मार्केट कैप के हिसाब से 2 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए $45 मिलियन एलोकेट किए जाएंगे और बोया द्वारा $10 मिलियन का उपयोग टेथर और यूएसडी जैसे स्टेबल कॉइन्स को खरीदने के लिए किया जाएगा। ये कदम 2022 में डिजिटल एसेट सेक्टर के लिए 1 साल की क्रिप्टो विंटर के बाद है। न्यूयॉर्क बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रोवाइडर ग्लोबल एक्स ETFs ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ स्पॉट बिटकॉइन ETF के लिए अपनी फाइलिंग को अपडेट किया है। अपडेटेड फाइलिंग से पता चलता है कि ग्लोबल एक्स बिटकॉइन ट्रस्ट CBOE BZX एक्सचेंज पर ट्रेड करेगा और ट्रस्ट के एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को छोड़कर बिटकॉइन के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। ट्रस्ट सीधे बिटकॉइन में निवेश करेगा और इसके शेयर्स का निर्धारण कॉइनडेक्स बिटकॉइन प्राइस इंडेक्स का उपयोग करके प्रतिदिन किया जाएगा। ग्लोबल एक्स ट्रस्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन उसने डेवलपर ट्रस्ट कंपनी को अपना विशेष ट्रस्टी नामित किया है। कॉइनबेस फर्म की ओर से अधिग्रहित बिटकॉइन को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। ये अमेंडमेंट SEC नियमों का अनुपालन करने और अप्रूवल की संभावनाओं में वृद्धि के साथ एप्लीकेंट्स के बीच खुद को स्थापित करने के लिए ग्लोबल एक्स की तत्परता को दर्शाता है। एक या अधिक बिटकॉइन रखने वाले एड्रेसेस की संख्या 13 मई को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ग्लासनोड के डेटा से पता चलता है कि पिछले साल फ्लैश क्रैश के दौरान बिटकॉइन रखने वाले वॉलेट में वृद्धि हुई थी। बिटकॉइन की कमजोर कीमत के बावजूद फरवरी 2022 की शुरुआत से मई 2023 तक 190,000 एड्रेसेस जोड़े गए। ये मई में टेरा लूना क्रैश और नवंबर में FTX कोलैप्स जैसी घटनाओं के दौरान बढ़ते बिटकॉइन यूजर बेस को दर्शाता है, जिसके कारण चार्ट पर बिटकॉइन की कीमत गिर गई। इससे इन्वेस्टर्स के लिए कम कीमतों पर बिटकॉइन जमा करने का अवसर पैदा हो सकता है, जिससे वॉलेट एड्रेसेस की संख्या में वृद्धि हो सकती है। हालांकि 1 मिलियन एड्रेसेस आवश्यक रूप से 1 मिलियन यूजर्स के बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि वॉलेट का स्वामित्व एक BTC रखने वाले एक व्यक्ति के पास हो सकता है या किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा मैनेज किए जा सकता है या कई वॉलेट एड्रेसेस वाले व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। कॉइनबेस और बाइनेंस जैसे प्रमुख सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस $1.89 मिलियन या वर्तमान में सर्कुलेशन में टोटल $19.3 मिलियन में से $50.7 मिलियन को मैनेज करते हैं।
डिजिटल पैरेलल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में प्रमुख पैरावर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने पैरावर्स और डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर 3D डिजिटल एसेट टाइटल से एक व्हाइट पेपर जारी किया है। पेपर डिजिटल पैरेलल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है और वेब 3.0 एरा में 3D एप्लीकेशंस के लिए एक फुल स्टैक टेक्निकल सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। पेपर मेटावर्स और वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज के संयोजन के इनोवेशन को एनालाइज करता है। ये पता लगाता है कि ब्लॉकचेन के आधार पर 3D इंडस्ट्री में प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स को कैसे नया आकार दिया जाए और दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड रियल टाइम रेंडरिंग नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिफिकेशन स्टोरेज और लार्ज स्केल 3D एसेट्स के लिए इंक्रिप्टेड ऑपरेशन सिस्टम पेश किया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड पैरेलल वर्ल्ड वर्चुअल और रियल वर्ल्ड को मर्ज करता है, जिससे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी की विशेषता वाला एक इंटरनेट माध्यम बनता है। पैरावर्स ने पैरालैब विकसित किया है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड रियल टाइम क्लाउड रेंडरिंग प्लेटफॉर्म है, और पैराहेयर एक वेब 3 ट्रांजैक्शन सर्कुलेशन प्लेटफॉर्म है, जो विशेष रूप से 3D एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्लेटफॉर्म एंटरप्राइजेस और डेवलपर्स को तेजी से एक मजबूत पैरेलल वर्ल्ड क्लाउड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने और वेब 3.0 सिद्धांतों के आधार पर सीमलेस डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक सेंसिंग सिस्टम विकसित किया है, जो कॉर्ड्रॉय सहित विभिन्न प्रकार के कपड़ों में अंतर कर सकता है और संभावित रूप से वर्चुअल रियलिटी में सेंस ऑफ टच भी ला सकता है। सिस्टम एक फ्लेक्सिबल स्लिप सेंसर का उपयोग करता है, जो सतह पर छूने या फिसलने पर सतह की बनावट पर छोटी विशेषताओं को पहचानने के लिए ह्यूमन फिंगरप्रिंट फीचर्स की नकल करता है। फ्लेक्सिबल स्लिप सेंसर जांच के तहत मटेरियल की सतह पर डेटा एकत्र कर सकता है और स्थिर गति पर 100% सटीकता और रैंडम स्लाइडिंग रेट्स पर 98.9% सटीकता पर 20 कपड़ों की एक रेंज की पहचान कर सकता है। सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के चुआन फेंगो के नेतृत्व में रिसर्च टीम का दावा है कि ह्यूमन सेंस के स्तर पर टचिंग सेंसर्स बनाने के पिछले प्रयास फिजिकल स्टिमुलाई पर निर्भरता के कारण अपर्याप्त थे। सेंसर को नैनो स्केल इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेशन के साथ ट्यूनेबल इलेक्ट्रिक डबल लेयर्स से बनाया गया था, जो 51,900 पास्कल प्रेशर तक सेंसिटिविटी और 15 माइक्रोमीटर दूरी और 6 माइक्रोमीटर ऊंचाई तक स्थानित रेजोल्यूशन प्राप्त करता है। आर्टिफिशियल सेंसरी सिस्टम टेक्सचर्स या अन्य वस्तुओं के साथ फिजिकल इंटरैक्शन के दौरान स्टैटिक प्रेशर और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस दोनों पर प्रतिक्रिया कर सकती है। ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप एवलॉन ने अपने अपकमिंग मेटावर्स गेम के लिए पहले ट्रेलर का अनावरण किया है, जो ब्लॉकचेन तकनीक और AI टूल का उपयोग करेगा। 2022 में लॉन्च किए गए एवलॉन के पास इंडस्ट्री के दिग्गजों की एक टीम है, जिन्होंने एवरक्वेस्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, टैब्लो, असैसिन क्रीड, एल्डन रिंग और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट जैसे गेम्स पर काम किया है। गेम को अन्य टीम्स के लिए सुलभ नए टूल बनाने के लिए बनाया गया था और इसे डिडिमो और इन वर्ल्ड AI के सहयोग से विकसित किया गया था। गेम कैरेक्टर क्रिएशन के लिए डिडिमो के पॉपुलर 8 प्लेटफॉर्म और इंगेजिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को डिजाइन करने के लिए इन वर्ल्ड AI के एडवांस्ड AI ड्रिवन कैरेक्टर इंजन का उपयोग करता है। डायरी क्वीन चेंगडू चाइना में एक पॉपअप NFT स्टोर बनाने के लिए वियर्डो गोस्ट गैंग के साथ पार्टनरशिप कर रही है। आइस एंड स्नो सीजन थीम वाला स्टोर 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें को ब्रांडेड मर्चेंडाइज और WGG NFT होल्डर्स के लिए विशेष सुविधाएं शामिल होंगी। इस प्रोजेक्ट के एशिया पैसिफिक रीजन में बड़े पैमाने पर फॉलोइंग है और ये कंज्यूमर को WGG के NFT आर्ट IP की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। WGG कलेक्शन में 2021 में हांगकांग वेब 3 होल्डिंग कंपनी मेंस लैब्स द्वारा बनाए गए 5,555 लिटिल गोस्ट NFTs शामिल हैं। शुरुआत के बाद से ये कलेक्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम में $43.5 मिलियन मूल्य के 21,510 ईथर को पार कर गया है और वर्तमान में इसका मूल्य $995.2 है। WGG ने बीजिंग के समृद्ध शॉपिंग हब द बॉक्स में सिटी पार्टी मैप, शंघाई स्टेशन और गोस्ट सीजन इवेंट जैसे इवेंट भी लॉन्च किए हैं। क्रिप्टो विंटर के दौरान कई NFT प्रोजेक्ट्स मार्केटिंग कोलैबोरेशन के लिए वेब 2 या ट्रेडिशनल फर्म्स के साथ पार्टनरशिप में बदल गई हैं। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार म्यूटेंट एप यॉट क्लब NFTs के पीछे के डेवलपर को मंगलवार को खरीदारों के धोखा देने के लिए दोषी ठहराया गया, जिससे लगभग $3 मिलियन की कमाई हुई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले फ्रेंच सिटीजन ऑरेलिन माइकल को इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के US अटॉर्नी के अनुसार उसे 5 साल तक की जेल का सामना करना पड़ सकता है और वह $1.4 मिलियन की जब्ती का भुगतान करने पर सहमत हो गए हैं।
यूएस अटॉर्नी ब्रियन पीस ने कहा, हमारा ऑफिस अच्छी तरह से जानता है कि क्रिमिनल एक्टर्स डिजिटल एसेट स्पेस में इनोवेशन की कांस्टेंट पेस और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए क्रिप्टो करेंसी में शामिल होने की निवेश करने वाली जनता की इच्छा का लाभ उठा रहे हैं। जब म्यूटेंट एप प्लैनेट के बायर्स को एहसास होने लगा कि उन्हें डेवलपर्स द्वारा धोखा दिया गया है, तो अथॉरिटीज का कहना है कि मिशेल ने सुडोनम जेम्स के तहत पोस्ट करते हुए कम्युनिटी के डिस्कॉर्ड चैनल में रगपुल की बात स्वीकार की। रेंडर नेटवर्क एक डिस्ट्रीब्यूटेड जीपीयू रेंडरिंग सर्विस अपनी एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का लाभ उठाते हुए इथेरियम से सोलाना ब्लॉकचेन में परिवर्तित हो गई है। इस कदम का उद्देश्य रियल टाइम स्ट्रीमिंग, डायनामिक एनएफटीज और मशीन लर्निंग एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना है। यूजर माइग्रेशन की सुविधा के लिए रेंडर ने वर्महोल प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित एक अपग्रेड असिस्टेंट प्रोग्राम पेश किया है, जो 1.14 मिलियन RNDR टोकन का प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये 3 महीने की पहल अर्ली माइग्रेटर्स के लिए एलोकेटेड ग्रांट के एक हिस्से के साथ अर्ली टोकन ट्रांसफर्स को प्रोत्साहित करती है। महत्वपूर्ण ब्लॉकचेन वृद्धि के बीच ये बदलाव आया है, जिसमें 144% मूल्य वृद्धि और इथेरियम के मुकाबले 15 गुना से अधिक की कीमत वृद्धि हुई है। सोलाना की विशेषता जैसे स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और स्केलेबिलिटी रेंडर के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ संरेखित है। इस इंटीग्रेशन से ब्लॉकचेन कम्युनिटी में सोलाना की अडॉप्शन को और बढ़ावा मिलेगा और संभावित रूप से इथेरियम का मार्केट प्रेजेंस कम होने की उम्मीद है। RNDR टोकन अब रेंडर फाउंडेशन द्वारा बनाए नहीं रखा जाएगा या माइग्रेशन के बाद रेंडर नेटवर्क पर कार्य नहीं करेगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।